Hello everyone, so welcome to my channel Academy Vela. I am Astos and let's begin today's class. So आज की जो क्लास है उसमें हम बात करने वाले हैं क्लास 12th की जो चैप्टर 3 है राइट, उसके क्वेश्चन आंसर्स के बारे में। यानी कि चैप्टर नेम आपको पता ही है, अ पिंच ऑफ स्नफ। इसके बारे में मैंने ऑलरेडी आपको पढ़ा रखा है, चैप्टर है ना, नरेशन मैंने ऑलरेडी करा दिया है इसका लाइन बाय लाइन हिंदी में। आपको अगर पढ़ना है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, अदरवाइज आप पूरा का पूरा प्लेलिस्ट चेक आउट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को, है ना। इसके क्वेश्चन आंसर्स को देखेंगे कि करके कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहला है मतलब जो पोर्शन है B.1.1 जिसमें है कि कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस ऑन द बेसिस ऑफ द लेसन। अगर आपने चैप्टर पढ़ा है तो उसके हिसाब से इसको कंप्लीट करना है। इसमें क्वेश्चंस बहुत सारे हैं इसलिए हम फटाफट इसको कवर करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, डैश वॉज कमिंग टू विजिट द नरेटर्स फैमिली। नरेटर का मतलब होता है जो कहानी बोल रहा है, तो उसको फैमिली को विजिट करने कौन आने वाला था? नानू काका आने वाले थे। ये कैरेक्टर आपको पता ही होगा, चैप्टर को पढ़ेंगे आसानी से आपको समझ आ जाएगा। सेकंड क्वेश्चन है, द नरेटर वाज डैश ऑन प्रोबेशन। प्रोबेशन मतलब कुछ समय के लिए आप जैसे ट्रेनिंग पे शिफ्ट रहते हैं, प्रोबेशन यानी कि आप निरीक्षण के तर्ज पे आपको रखा जा रहा है। तो प्रोबेशन पीरियड पे किसको रखा गया था? नरेटर वाज मतलब नरेटर को किस चीज के लिए प्रोबेशन पीरियड पे रखा गया था? तो एन अंडर सेक्रेटरी, सेक्रेटरी के पोस्ट पे उन्हें प्रोबेशन के लिए रखा गया था। नानू काका वॉज टू स्टे फॉर डैश डेज। हाउ मेनी डेज? 2 और 3 डेज के लिए उनको स्टे करना था, रुकना था। चौथा है कि नानू काका वॉज कमिंग टू दिल्ली टू, क्या करने आ रहे थे? वो किसी एक मिनिस्टर से मिलने आ रहे थे, टू सी अ मिनिस्टर, है ना। आगे है कि फिफ्थ है, डैश इन्फॉर्म द अंडर सेक्रेटरी अबाउट नानू काका's विजिट। किसने, है ना, नानू काका के विजिट के बारे में इन्फॉर्म किया? अंडर सेक्रेटरी, तो उनकी माँ ने, ठीक है। अंडर सेक्रेटरी को नानू काका के विजिट के बारे में किसने इन्फॉर्म किया? तो उनकी माँ ने इन्फॉर्म किया, राइट। अब आगे है सिक्स क्वेश्चन, द अंडर सेक्रेटरी had to put a charpoy for himself in the back veranda because his mother had installed नानू काका in his bedroom। तो इसमें आपको बता दूं, ये चारपोई वर्ड यूज़ किया गया है बट एक्चुअली वो चारपाई के लिए यूज़ किया गया है। तो अंडर सेक्रेटरी हैड टू पुट, जो सेक्रेटरी था ऑब्वियसली जो बंदे को हायर किया गया था, तो जो सेक्रेटरी था हैड टू पुट अ चारपाई फॉर हिमसेल्फ, उसको अपने लिए एक चारपाई रखनी थी इन द बैक वरेंडा, वरेंडा के पीछे, है ना, रखना था। क्यों? क्योंकि हिज मदर हैड इंस्टॉल्ड नानू काका इन हिज बेडरूम, है ना। क्योंकि नानू काका के अच्छा, नानू काका को सोने के लिए डाल दिया था उनको, कहाँ पे? उसके बेडरूम में, राइट। नानू काका वॉज रिलेटेड टू द नरेटर एज ही वॉज हिज मदर्स ब्रदर। नानू काका इस नरेटर से कैसे नाता रखते हैं? क्योंकि ही वॉज हिज मदर्स ब्रदर, है ना। यहाँ पे मैंने हिज 2 बार लिख दिया है बट मदर्स ब्रदर होगा, यानी कि उसकी माँ के भाई थे। कौन? हमारे नानू काका। अगला क्वेश्चन है, द न्यूज दैट मेड द मदर हैप्पी डिस्टर्ब्ड हर सन, वाई वर देयर रिस्पॉन्सेज सो डिफरेंट। मतलब वो जो क्या न्यूज़ थी जिसके वजह से सबको, उसके सन को यानी कि उसके बेटे को बहुत होता है ना कि डिस्टर्ब्ड हो गया, क्या न्यूज़ सुन के? वाई वर द रिस्पॉन्सेज सो डिफरेंट, ऐसा क्यों था कि सबके रिस्पॉन्स अलग अलग थे? तो चलिए जान लेते हैं। नानू काका वॉज मदर्स ब्रदर, जैसे नरेटर यानी कि जो कहानी बोल रहा है ना, तो वो उसकी माँ के भाई थे। कौन? नानू काका, ठीक है। सी लव्ड हिम एंड वॉज हैप्पी टू नो दैट ही वॉज कमिंग टू स्टे विद देम। तो ऑब्वियसली आपकी माँ को आपने देखा होगा कि जब उनके भाई यानी हमारे मामा आते हैं, तो एक तरीके से आप समझ लीजिए वो उनके मामा थे नानू काका। तो जब मामा आते हैं तो ऑब्वियसली लोग खुश होते हैं, बट और उनकी माँ तो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा खुश होती है। तो वो भी बोल रहे हैं कि सी लव्ड हिम, वो उन्हें बहुत स्नेह करती हैं और हैप्पी हैं, खुश हैं कि वो आने वाले हैं, उनके साथ रहने वाले हैं। बट फॉर द नरेटर हिज स्टे मीन इनकन्वीनियंस। लेकिन उल्टा ही, यानी नरेटर यानी कि उनके बेटे के लिए ये बहुत दुखदाई समाचार है कि उसके मामा आने वाले हैं और उनके साथ कुछ दिन तक रहने भी वाले थे, है ना। तो ही वॉज एक्सपेक्टेड टू बी एट नानू काका's बैक एंड कॉल ड्यूरिंग हिज स्टे, है ना। मतलब यहाँ पे कहा जा रहा है कि ही वॉज एक्सपेक्टेड, यानी कि जो नरेटर है उसके लिए एक्सपेक्ट किया गया था कि वो नानू काका के साथ साथ रहेगा और उनकी जब बुलाया जाएगा, जब नानू काका बुलाएंगे तो उनकी हेल्प वगैरह करेगा ड्यूरिंग हिज स्टे, जब तक वो रुकेंगे, राइट। अगला क्वेश्चन है कि डू यू हैव अ सिमिलर एक्सपीरियंस, हैज़ योर रिस्पॉन्स टू द न्यूज़ ऑफ द अराइवल ऑफ एनी गेस्ट
एवर बीन डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ द अदर मेंबर्स ऑफ द फैमिली? क्या आपके साथ पर्सनली ऐसा कभी हुआ है कि आपका भी मतलब सेम ही एक्सपीरियंस रहा है क्या, कि अगर किसी की न्यूज़ सुनते हो कि वो आ रहे हैं आपके घर गेस्ट बन के, तो आपका भी जो होता है ना माइंडसेट रहता है दूसरों से, फैमिली मेम्बर से थोड़ा अलग होता है, क्या ऐसा होता है? तो आप लिखिए। तो आप भी अपने हिसाब से लिख सकते हैं, अगर नहीं है तो नहीं लिख सकते, बट ये आप अपने हिसाब से आंसर कर सकते हैं। तो जैसे मैंने लिखा, येस आई हैव हैड अ सिमिलर एक्सपीरियंस, मेरे साथ भी ऐसा है होता है कि यही एक्सपीरियंस मैं फील करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, द न्यूज़ ऑफ द अराइवल ऑफ माई कज़न मेड मी हैप्पी बट माई फैमिली वॉज डिस्टर्ब। जैसे कि मैं अपने कज़न के आने से खुश हो जाता हूँ, उसकी न्यूज़ आ जाती है, अरे वो आने वाला है, तो मैं खुश हो गया, लेकिन वहीं पे मेरे पेरेंट्स नाखुश हो जाते हैं, बहुत डिस्टर्ब्ड हो जाते हैं। क्यों? आई एंड माई कज़न आर बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स। मैं और मेरा मतलब होता है ना चाचा का मामा का बच्चा जो है उसको हम कज़न बोलते हैं। तो वो जब आते हैं तो हम लोग बेस्ट फ्रेंड है, राइट? व्हेन ही अराइव्स, जब वो आता है, वी स्पेंड मोस्ट ऑफ आवर टाइम टुगेदर, हम लोग मिलकर साथ में बहुत टाइम स्पेंड करते हैं, राइट? ये हर किसी के साथ होता है। ही कम्स फ्रॉम अ स्मॉल टाउन एंड लाइक्स टू गो टू मूवीज, रेस्टोरेंट, शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस, राइट, म्यूजियम्स एंड द जू। तो ये बोला जा रहा है कि उसको ये सब चीज़ें पसंद है, वो गांव से आता है, ये बिलोंग करता है, तो ये सब चीज़ें जाना उसको पसंद है। आई स्पेंड मनी, डोंट अलाउ हर टू स्पेंड एनी। मतलब आई स्पेंड मनी, यहाँ पे कॉमा लगेगा, मतलब मैं पैसे खर्च करता हूँ, उसे पैसे खर्च नहीं करने देता, राइट? है ना? माई फैमिली, सॉरी यहाँ पे हर नहीं होगा, हिम होगा, सॉरी। माई फैमिली डज नॉट लाइक माई गोइंग आउट विथ हिम एंड स्पेंडिंग सो मच मनी। मेरी फैमिली जो ये पसंद नहीं करती है मैं उसके साथ बाहर जाऊँ, पैसे खर्च करूँ। तो ऑब्वियसली हो गया ना, दोनों का माइंडसेट अलग, फैमिली का और मेरा, किसी के आने पे, तो ऐसा होता है। तीसरा क्वेश्चन है कि हैड टू ट्रेवल सेकंड ऑन अ थर्ड क्लास टिकट। मतलब आपको अगर मान लीजिए थर्ड क्लास टिकट पे सेकंड क्लास में सफ़र करने का मौका मिल रहा है, तो बट इट वाज ऑल अरेंज क्वाइट एमिकेबली। मतलब ये चैप्टर में ये लाइन है, ऐसा क्यों किया जा रहा है, व्हाट अरेंजमेंट, इसमें किस अरेंजमेंट की बात की जा रही है? नानू काका इज रेफरिंग टू, नानू काका इसको रेफर कर रहे हैं, मतलब कौन सा वो अरेंजमेंट था, वो किस्सा क्या था, उसके बारे में जाना जाएगा अभी। हाउ कैन सच अरेंजमेंट बी एमिकेबल, राइट? तो अगर आप सोच रहे होंगे एमिकेबल मतलब क्या होता है, तो ऑब्वियसली मैत्रीपूर्ण ढंग से, है ना, राजी कर लिया कैसे उन्होंने, ये सारी चीज़ें जानते हैं। तो नानू काका वॉज अ वेरी क्लेवर मैन, ऑब्वियसली, है ना, बहुत चालाक इंसान थे। ही कुड मैनेज टू कम आउट ऑफ एनी डिफिकल्ट सिचुएशन, वो किसी भी डिफिकल्ट सिचुएशन में बहुत आसानी से उसको टैकल कर लेते थे, राइट? ही मस्ट हैव एक्सप्लेन टू द टिकट कलेक्टर व्हाई ही हैड टू ट्रेवल सेकंड क्लास इन अ थर्ड क्लास टिकट। उन्होंने ये चीज़ बताई, है ना, टिकट कलेक्टर, क्योंकि क्यों उनके पास थर्ड क्लास टिकट होने के बावजूद वो ट्रैवल सेकंड क्लास में कर रहे हैं, क्योंकि देन ही, मतलब ऑब्वियसली उनके साथ एक बिल्ली थी, राइट, और उसके साथ वो मैनेज करना चाह रहे थे, तो इसलिए किटन, राइट, किटन ट्रैवल फ्री। देन ही माइट हैव ब्राइब्ड हिम टू, है ना, शायद ही उनको उन्होंने घूस भी दी, ब्राइब मतलब घूस होता है। दिस अरेंजमेंट वॉज एमिकेबल बिकॉज, मतलब ये अरेंजमेंट जो था एक तरीके से मैत्रीपूर्ण कहलाएगा यहाँ पे, बिकॉज वो द टिकट कलेक्टर है नानू काका वर गेनर। जाहिर सी बात है, नानू काका को क्या फ़ायदा हो गया, दोनों गेनर थे, यानी कि उन दोनों को फ़ायदा हुआ था, यानी कि उन्होंने मैत्रीपूर्ण ढंग से इसको सॉर्ट आउट कर लिया था कि फ़ायदा उनको हो गया, उनको थोड़ा ब्राइब मिल गया, टिकट कलेक्टर को घूस मिल गई, और इधर इनको फ़ायदा होगा कि वो अपने जो भी किटन को लेकर ट्रैवल कर रहे थे वो कर पाएँ, एंड द किटन ट्रैवल फ्री, और किटन को ट्रैवल फ्री करा पाएँ, राइट? अगला क्वेश्चन है मीन्स ट्रू फॉल्स से अब आता है, इसको फटाफट देख लेते हैं, आपके सामने ही आंसर है, लेकिन फिर भी मैं इसको ब्रीफ करता हूँ फटाफट। इट वॉज वेरी सॉरी, okay, so it was very easy for the narrator to get sent on a foreign assignment। मतलब क्या ऐसा था कि नरेटर के लिए बहुत आसान था कि एक फॉरेन असाइनमेंट के लिए बाहर भेजना था? तो नहीं, ऐसा नहीं था, तो ये फॉल्स होगा। रतिराम वॉज द सन ऑफ सोहनलाल रतिराम। रतिराम जो थे वो सोहनलाल रतिराम के बेटे थे, तो ट्रू। सोहनलाल रतिराम वॉज द पार्टी बॉस इन दिल्ली। ऐसा था क्या? बिल्कुल ऐसा था, तो ये ट्रू होगा, मतलब वो दिल्ली में पार्टी बॉस थे एक तरीके से। नानू काका वेंट टू लाला सोहनलाल बिकॉज दे बोथ वर जमींदार। नानू काका लाला सोहनलाल के पास गए थे क्योंकि वो दोनों ही जमींदार थे, राइट? चलिए अब आगे देख लेते हैं। तो ये फॉल्स है, ये ऐसा नहीं हुआ था, राइट? नानू काका विजिटेड लाला सोहनलाल इन द गाइज ऑफ एन एस्ट्रोलॉजर, राइट? तो ये आंसर आपका फॉल्स होगा। नानू काकाज मीटिंग विद सोहनलाल रतिराम वॉज वेरी सक्सेसफुल। वो सक्सेसफुल रहा था, ऑब्वियसली रहा था, तो ये ट्रू होगा। चलिए हम जल्दी से चल लेते हैं अपने आंसर क्वेश्चन पे। द फर्स्ट क्वेश्चन इज द अंडर सेक्रेटरी ऑलवेज ओबेड नानू काका। जो अंडर सेक्रेटरी था वो हमेशा नानू काका की इज्जत करता था, उनकी आज्ञा का पालन करता था। ऑल्दो ही वॉज नेवर विलिंग टू डू सो, यद्यपि वो ऐसा चाहता नहीं था, कभी करना नहीं चाहता था, तो आखिर उसने उनकी सेवा करता क्यों था? वाई, राइट? चलिए देख लेते हैं।
द अंडर सेक्रेटरी वॉज नेवर विलिंग टू सर्व नानू काका। वो कभी भी नानू काका को मतलब होता है ना उसकी सेवा नहीं करना चाहता था। एज हिज सेक्रेटरी और हिज ड्राइवर, मतलब किस रूप में, उनके सेक्रेटरी के रूप में या फिर उनके ड्राइवर के रूप में उनकी सेवा नहीं करना चाहता था। बट ही हैड टू ओबे हिम बिकॉज हिज मदर इंसिस्टेड ऑन इट, क्योंकि भाई वो तो मामा थे उसके, तो उसकी माँ ने उस पर जिद किया था कि उनको ये काम करना होगा। ही कुड नॉट डिसप्लीज हिज मदर, और बात आती है माँ की तो वो अपनी माँ को डिसप्लीज नहीं कर सकते, राइट। तो इसी वजह से ये चीज़ें थी। आगे देखिए, जब आगे चलते हैं तो याद है दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। सॉरी, दिस टाई एंड कॉलर बिजनेस इज नो गुड दिस डेज, व्हाट डिड नानू काका मीन टू से। मतलब नानू काका ने ऐसे क्यों कहा, ये टाई कॉलर जो चीज़ें हैं आजकल की बिजनेस, इसका बिजनेस जो है ये अच्छा नहीं है इन दिनों। तो क्या कहना चाह रहे हैं, चलिए देख लेते हैं। नानू काका मीन दैट वियरिंग फॉर्मल टाइज एंड कॉलर इज नॉट फैशनेबल नेसेसरी नाउ इट इज। ये फैशनेबल चीज़ें नहीं है उनके हिसाब से आजकल, राइट। पीपल डिड नॉट लाइक टाई एंड कॉलर, दे लाइक नेटिव क्लथ्स। लोग जो हैं टाई कॉलर को नहीं पसंद करते हैं, वो बिल्कुल देसी चीज़ों को पसंद करते हैं, देसी कपड़ों को, परिधानों को पसंद करते हैं। तीसरा क्वेश्चन, हाउ डिड द अंडर सेक्रेटरी चेंज हिज अपीयरेंस टू अकम्पनी नानू काका। अंडर सेक्रेटरी ने अपना अपीयरेंस कैसे चेंज किया ताकि वो नानू काका को अकम्पनी कर सके, यानी कि उनके साथ दे सके, उनके साथ चल सके। तो अभी तो लगेगा हाँ सेम टाइप के लोग हैं, तो उसने ड्रेसअप कैसे किया अपने आप को, अपना अपीयरेंस गेटअप कैसे चेंज किया। The under secretary changed into a close collar जोधपुरी coat and put on turban to accompany नानू काका। तो उसने एक जोधपुरी क्लोज कॉलर जोधपुरी कोट पहन लिया और एक टर्बन यानी कि पगड़ी बांध ली, बस हो गया, उन्होंने साथ दे दिया उसका, है ना। अगला क्वेश्चन है, हु इज अ जमींदार, डू यू नो एनी जमींदार इन योर लोकेलिटी, व्हाट डू द पीपल इन योर लोकेलिटी थिंक अबाउट हिम। जमींदार कौन होता है, क्या आप आसपास में किसी जमींदार को जानते हो और लोग उसके बारे में कैसे ख्याल रखते हैं। तो आंसर है कि जमींदार इज एन ऑनर ऑफ लार्ज लैंड्स, बड़े बड़े जमीनों का जो मालिक होता है उसे जमींदार बोलते हैं। देयर इज अ जमींदार इन आवर लोकेलिटी एंड पीपल थिंक ही इज़ वेरी रिच एंड पावरफुल। लोगों के बारे में यही मान्यता होती है कि बहुत धनी होते हैं और अच्छे पावरफुल लोग होते हैं, राइट। पांचवा क्वेश्चन, हाउ डिड नानू काका इम्प्रेस सोहनलाल रतीराम। नानू काका ने सोहनलाल रतीराम को कैसे इम्प्रेस किया। सोहनलाल रतीराम वांटेड टू सेंड हिज सन एज अ ट्रेड कमिश्नर टू हजरत बरकत अली। सोहनलाल रतीराम चाहते थे कि उनका बेटा ट्रेड कमिश्नर के बाद हजरत बरकत अली के पास जाए, राइट। अब द एम्बेसडर ऑफ इंडिया इज बेरूत, है ना। अच्छा, द एम्बेसडर ऑफ इंडिया कमिश्नर टू, अच्छा ये जो थे ना ये आपके एम्बेसडर ऑफ इंडिया जो कि बेरूत में था, वहाँ पे भेजना चाह रहे थे। बट हिज एफर्ट्स हैड फेल्ड बिकॉज हजरत बरकत अली रिफ्यूज टू हैव हिम। क्योंकि उनके सारे प्रयास फेल हो गए, क्योंकि हजरत बरकत अली जो थे ना उनको मना कर देते थे बार बार, ठीक है, उनके बेटे को नहीं भेजना, मतलब एक्सेप्ट नहीं करते थे। अब क्या हुआ, तो नानू काका प्रिटेंडेड दैट हजरत बरकत अली वॉज हिज क्लोज फ्रेंड, ठीक है। तो नानू काका ने ऐसा बिहेव किया कि वो जो है ना हजरत बरकत अली उनके बहुत क्लोज मित्र हैं। तो व्हेन सोहनलाल हर्ड दिस, जब सोहनलाल ने सुना ये तो बहुत काम का बंदा है, ये तो इसके जान पहचान रखता है, ही वॉज ईगर टू मीट नानू काका। उसके बाद से नानू काका से वो मिलने के लिए राजी हो गया। तो उनकी एक प्रॉब्लम जो थी, है ना, जो सोहनलाल रतीराम की जो प्रॉब्लम थी बच्चे को मिलाना है इनसे, तो उस प्रॉब्लम का फ़ायदा उठा के इन्होंने काम सॉर्ट कर लिया, राइट। तो ही वॉज ईगर टू मीट नानू का, उसके बाद से वो बहुत इच्छुक हो गया कि भाई मुझे तो मिलना है इनसे। नानू काका श्योर दैट इट वॉज क्वाइट ईजी फॉर हिम एंड ही वुड श्योरली हेल्प हिम। नानू काका ने ना मस्त बताया कि देखो ऐसा नहीं, मैं बिल्कुल आराम से मिला पाऊंगा आपके बच्चे को, जहाँ मिलाना है मैं समझा दूंगा, मेरे क्लोज है वो बंदा। ऐसे करके उन्होंने काम अपना निकाल लिया। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन डिड ही कलेक्ट एट रतीराम्स प्लेस। तो रतीराम की जगह पे, है ना, सोहनलाल रतीराम के जब गए तो वहाँ पे उन्होंने क्या इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन वहाँ पे कलेक्ट की। तो नानू काका वांटेड टू मीट ए मिनिस्टर टू गेट सम वर्क डन। नानू काका चाहते थे, नानू काका देखो अभी और आगे तक कुछ चाहते थे, वो चाहते थे कि उनका कुछ काम हो जाए और एक मिनिस्टर से मिलना चाहते थे। अब उनको पता है, ही लर्न दैट द मिनिस्टर वांटेड टू गेट हिज डॉटर मैरिड टू ए प्रिंस ऑफ निनोर। अब देखो ये भी उनको पता है कि उनका जो मिनिस्टर है वो चाहता है कि उनकी बेटी की शादी निनोर के राजा के साथ हो जाए। द प्रोपोजल बीइंग कंसिडर्ड बट द हॉरोस्कोप्स वर नॉट एक्सचेंज येट। हॉरोस्कोप मतलब होता है कुंडली। तो ये प्रपोजल रखी गई थी लेकिन उनके जो कुंडली थे ना अभी तक एक्सचेंज नहीं हुए थे। तो ये इन्फॉर्मेशन उनको पता लग गई यहाँ पे रतीराम के जाके। अब देखो कहीं ना कहीं कुछ कुछ चीज़ें पता करते रहते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिली।
7वां क्वेश्चन है कि हु इज द प्रिंस, राजा कौन होता है। डू वी हैव एनी प्रिंस नाउ, क्या अब हमारे पास कोई राजा है। इफ यस डू दे एंजॉय द सेम प्रिविलेज विच दे यूज्ड टू डू, अगर ऐसा है तो क्या वो अभी भी वैसे ही प्रिविलेज मतलब ऐसी सुख सुविधाएं अभी भी मिलती है जो पहले हुआ करते थे राजा महाराजाओं के लिए। तो आंसर है प्रिंस वॉज अ राजा, है ना। प्रिंस कौन होता है, एक राजा होता है, इंडियन प्रिंसली स्टेट, है ना, जो जीता हुआ राज्य होता है ना, वहाँ पे वो एक राज करता है, उसको हम राजा बोलते हैं। बट देर आर नो लॉन्गर एनी प्रिंसली स्टेट इन इंडिया, अब तो ऐसा कुछ नहीं है क्योंकि हमारा कंट्री डेमोक्रेटिक कंट्री है ना, लोकतंत्र देश है। द प्रिंसेस डू नॉट एंजॉय द प्रिविलेजेस दे यूज टू एंजॉय अंडर द ब्रिटिश, अब ब्रिटिश रूल जैसा जो राजा अधिकार है वो अब नहीं रहा। चलिए आगे देख लेते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन ब्रीफली। फर्स्ट क्वेश्चन है हु वाज द सेकंड इंपॉर्टेंट पर्सन नानू काका हैड प्लान टू मीट, नानू काका ने क्या प्लान किया था कि सेकंड पर्सन अब किससे कौन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जिससे मिलना था। तो सेकंड इंपॉर्टेंट पर्सन नानू काका हैड प्लान टू मीट वाज द वेलफेयर मिनिस्टर, वो वेलफेयर मिनिस्टर से मिलना चाहते थे, नेक्स्ट प्लान उनका यही था। दूसरा क्वेश्चन है कि व्हाट प्रिपरेशन डिड ही मेक टू मीट हिम, उन्होंने क्या प्रिपरेशन करी उनसे मिलने के लिए। तो ही फर्स्टली मैनेज टू गेट एन इनॉर्मस आउटलैंडिश कार टू ड्राइव टू द मिनिस्टर्स ऑफिस, भाई देखो मस्त प्लानिंग करी थी उन्होंने, एक बहुत चमचमाती महंगी सी कार उन्होंने, है ना, मतलब कि एक तरीके से अरेंज किया, मैनेज किया कि मिनिस्टर के घर पे जाएंगे ऐसे मस्त कार में जाएंगे, ठीक है, ताकि थोड़ा रुतबा बने। सेकेंडली ही गॉट अंडर सेक्रेटरी ड्रेस्ड इन हिज जोधपुर कोट एंड टर्बन एंड लास्टली ड्रेस्ड, मतलब पहले तो अपने जो भी साथ में अमीन की अपने भांजे को तैयार कराया और उसको भी एक अपने जैसा ड्रेसअप दिया, जोधपुरी कोट पहनाया और टर्बन पहना दिया, और उसके बाद से फिर वो भी ड्रेसअप हो गए एंड सेट ऑन द कार इन अ मैनर दैट ही लुक्ड अ हेरिडिटरी पंडित फ्रॉम अ प्रिंसली स्टेट, और उन्होंने ऐसा बिहेव करके गाड़ी में बैठा कि लगा कि भाई हम तो मतलब होता है ना वंशानुगत, हेरिडिटरी मतलब होता है वंशानुगत, जो पंडित हैं उनकी एक होता है ना छवि लेकर अंदर बैठ रहे हैं और हम राजा महाराजाओं की तरह बैठे। तो ये था प्रिपरेशन उनका। चलिए आगे देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन, व्हाट न्यू रोल डिड नानू काका गिव द अंडर सेक्रेटरी टू प्ले, अब नानू काका ने कौन सा नया रोल अपने सेक्रेटरी को करने के लिए दिया। तो दिस टाइम ही मेड द अंडर सेक्रेटरी प्ले अ रोल ऑफ द ड्राइवर ऑफ द, इस बार उन्होंने बोला कि तू ड्राइवर बन जा भाई। इन विच ही वेंट टू द मिनिस्टर्स ऑफिस, जिसमें उन्होंने फिर मिनिस्टर ऑफिस पहुंचे। द अंडर सेक्रेटरी वॉज ड्रेस्ड एज ए लेवरेट शॉफर, मतलब उनको एक तरीके से बहुत सुसज्जित करके लेके गए थे, राइट। आगे चलिए, किसको, अपने अंडर सेक्रेटरी को। अगला क्वेश्चन है फोर्थ, हाउ डिड ही मैनेज टू इम्प्रेस द सिक्का ऑटो डीलर, अब देखो कुछ और भी केस आता है कि कैसे नानू काका ने सिक्का ऑटो डीलर को मैनेज कर लिया, मतलब इम्प्रेस कर लिया। ही मैनेज टू इम्प्रेस सिक्का ऑटो डीलर्स बाय द डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ हिज वेल्थ, अपने धन को दिखाते हुए उन्होंने उसको, ऑब्वियसली किसी को भी अट्रैक्ट किया जा सकता है पैसों से। ही मेड ए प्लान विद द धोबी, वो धोबी के साथ उन्होंने प्लान बनाया। अकॉर्डिंग टू दिस प्लान के हिसाब से व्हेन ही वेंट टू सिक्का ऑटो डीलर द धोबी केम विद एन ओल्ड कोट ऑफ नानू काका इन हिज हैंड, शोड हिम द चेक सेइंग दैट ही लेफ्ट अ चेक ऑफ ₹1000 इन हिज कोट। भाई उन्होंने प्लानिंग की थी किसके साथ, धोबी के साथ, कि धोबी तू मेरे पास आना, जब मैं उनसे बातें कर रहा हूँ तुम अपने साथ तुम आना, मेरा कोट लेके बोलना अरे सर इसमें ना 1000 का नोट रह गया था, 1000 का चेक रह गया था, दिखाते हुए बोला, है ना। इट एक मिनट, जस्ट अ मिनट, एज पार्ट ऑफ इट वॉज, ओके सॉरी यहाँ पे वर्ड मिसिंग है, इट वॉज होगा, WAS, इट वॉज अ पार्ट ऑफ हिज प्लान, ये उनके पार्ट था प्लान का, राइट। द मैनेजर वॉज इम्प्रेस्ड विथ हिज स्टेट, भाई कोई भी देखेगा तो दंग रह जाएगा, भाई उसके कपड़े में इतने महंगे महंगे नोट, उस समय की बात थी, चेक जा रहा है उसके जैकेट में, कोट में। तो नानू काका मैनेज टू शो हिम, इस तरीके से उन्होंने ये चीज़ें दिखाने को मैनेज कर पाए वो। पांचवा क्वेश्चन, व्हाट डिड ही डू एट द मिनिस्टर्स रेजिडेंस, मिनिस्टर के घर पे उन्होंने क्या किया। चलिए आगे देख लेते हैं। ही विजिटेड द मिनिस्टर्स रेजिडेंट विथ नानू काका, ठीक है, नानू काका के साथ वो मिनिस्टर का रेजिडेंस उन्होंने घुमा, वेयर दे डिस्कस वेरियस पॉलिटिकल मैटर्स एंड रिलेशनशिप विद अदर पॉलिटिशियन, दूसरे पॉलिटिशियन के साथ बहुत सारे राजनीतिक मुद्दे डिस्कस किए। फर्स्टली मैनेज अ लग्जरी कार फॉर हिज विजिट टू मिनिस्टर, पहले तो उन्होंने मैनेज किया है ना कैसे कैसे कार ले ली, फिर शॉफर मतलब वही ड्राइवर होता है, तो द राइटर सेट ऑन द शॉफर्स सीट इन ए वाइट जोधपुर कोट, इस तरीके से ऑरेंज टर्बन पर पहन के वो बैठ गया ड्राइवर सीट पे। नानू काका, सॉरी यहाँ पे वी नहीं होगा, नानू काका सेट ऑन द बैक इन ए रॉयल ड्रेस, बहुत ही रॉयल ड्रेस में बैठे पीछे, लुकिंग लाइक अ हेरिडिटरी, यही मैंने बता ही दिया था, ठीक है। At minister's residence, he asked to minister's secretary the visitor's book as he had not time due to some other urgent appointment that टू ही डिड नॉट लाइक टू डिस्टर्ब द मिनिस्टर, मतलब फिर वहाँ पे पहुँचने के बाद मिनिस्टर के सेक्रेटरी से बोलते हैं कि भाई विजिटर बुक वगैरह है, मेरे पास टाइम नहीं है ज़्यादा क्योंकि अर्जेंट अपॉइंटमेंट है, एंड ही डिड नॉट लाइक टू डिस्टर्ब, मिनिस्टर को भी डिस्टर्ब नहीं करना चाहते हैं, तो मुझे विजिटर लिस्ट दिखा दो कि उसमें मैं अटेंडेंस वगैरह करके मैं चले जाऊँ।
तो नानू काका रोट हिज नेम द राइटर्स Delhi address as his own and added in his introductory note hereditary astrologer to the Maharaja of Ninor. Thus he left a deep impression on them of his personality. और उस तरीके से उन्होंने जब एड्रेस लिखने गए तो ऑब्वियसली नरेटर का एड्रेस लिख दिया, दिल्ली का एड्रेस है ना, अपने हिसाब से लिख दिया उन्होंने, और ऐसा फील कराया कि हेरिडिटरी एस्ट्रोलॉजर टू द महाराजा ऑफ निनोर, मतलब निनोर के महाराजा के एक तरीके से बहुत क्लोज फ्रेंड हैं, ऐसा करके उन्होंने दर्शा दिया और अपना डीप इम्प्रेशन, अच्छी सी छाप छोड़ कर गए पर्सनालिटी उनकी अपने। अब ऐसे करोगे तो कोई भी आपसे इम्प्रेस होगा, राइट। तो विदाउट स्पीकिंग एनीथिंग मोर एंड डायरेक्टिंग द राइटर टू टेक हिम टू महाराजा सतकता's पैलेस एंड द कार इमीडिएटली लेफ्ट द प्लेस, ही वॉज वार्मली सैल्यूटेड बाय द सेक्रेटरी एंड ऑर्डरली व्हाइल लिविंग मिनिस्टर्स हाउस। अब देखो इतनी सारी चीज़ें करने के बाद तुरंत बोले, बिना कुछ बोले राइटर यानी कि जो भी नरेटर है अपना अंडर सेक्रेटरी, उसको बोला कि चलो मुझे लेके यहाँ पे चलो सतकता के पैलेस पे, और इमिडिएटली वहाँ से लेफ़्ट कर लिया उन्होंने और फिर उनको सैल्यूट वगैरह मिला। ऐसे करने से उनकी इज्जत और बढ़ गई वहाँ पे। छठा क्वेश्चन है, हाउ डिड ही इम्प्रेस द मिनिस्टर, इम्प्रेस कैसे करा मिनिस्टर को भाई। तो ही केम इन एन आउटलैंडिश कार, बहुत ही चमचमाती महंगी सी कार में आए, बहुत ब्रांडेड कार में आए। उसमें उनके साथ एक यूनिफॉर्म शॉफर था, यानी कि एक ड्राइवर भी था। सेकेंडली वो बहुत अच्छे से ड्रेस्ड अप होके आए थे, लेकिन पंडित के मतलब ऐसा पंडित जैसा फील आ रहा था, प्रिंसली स्टेट से थे, राजा महाराजा के देश से थे। While visiting ministers and then after getting into the car, he shouted loudly to take him to Maharaja's place to show he had contact with many okay. तो एक और चीज़ कैसे इम्प्रेस किया मिनिस्टर को कि वो जब बैठ रहे थे रिटर्न होने वक्त, तो बोले चिल्ला के कि मेरे को यहाँ पे चलना है, इस महाराजा के प्लेस पे लेके चलो रिटर्न, है ना। तो ये चीज़ दर्शा रही थी कि भाई इनके बहुत बड़े बड़े ताल्लुकात हैं, बड़े लोगों के साथ उठना बैठना है, तो एक तरीके से इम्प्रेस ही कर रहे थे वो, है ना। Lastly, he wrote his name in the visitors book as the hereditary astrologer, the Maharaja of Ninor. This is what he did to impress them. ये सारी चीज़ें जो की उन्होंने भाई मतलब वो भी लिखा विजिटर बुक में कि मेरा नाम ये है, मैं इनसे ताल्लुकात रखता हूँ, तो ये भी एक तरीके से इंप्रेशन ही जमा रहे थे, राइट। सातवां क्वेश्चन है, इज द अंडर सेक्रेटरी इम्प्रेस्ड विद नानू काका एट एनी पॉइंट। क्या जो अंडर सेक्रेटरी था यानी कि अपना नरेटर जो थे वो इम्प्रेस हुए नानू काका से कहीं भी किसी पॉइंट पे। व्हेन एंड वाई, हुए भी तो कब और क्यों हुए। फाइंड आउट द एविडेंस, स्टोरी में से आपको पता लगाना है, ठीक है। यस, फाइनली ही वाज इम्प्रेस्ड विद नानू काका आफ्टर ही हैड यूज्ड हिज विट टू अकॉम्प्लिश हिज मिशन। ऑब्वियसली कोई भी इम्प्रेस होगा, देखो ये एक टेक्निक है, ये एक कला है। मैं जेन्युइनली अगर बात करूं कि आप किसी चीज़ को करा पा रहे हैं किसी से भी, और भले ही झूठ बोलना पड़ रहा है, लेकिन आप ऐसा कुछ कर पा रहे हैं तो यानी कि आप में बहुत अच्छी टेक्निक है, राइट। आपके पास बहुत बुद्धि है। तो वही चीज़ बोली जा रही है कि यस फाइनली ऐसे ही ये जो अंडर सेक्रेटरी या नरेटर था वो भी इम्प्रेस हुआ अपने नानू काका से आफ्टर ही हैड यूज्ड हिज विट मतलब अपनी बुद्धि का यूज़ किया था उन्होंने, नानू काका ने, ताकि उनका कोई भी मिशन अकॉम्प्लिश हो सके, पूरा हो सके। अकॉम्प्लिश मतलब पूरा हो सके। तो ही वॉज इम्प्रेस विद नानू काका फॉर द वे ही यूज हिज ब्रेन। ऑब्वियसली किस तरीके से वो अपने ब्रेन का इस्तेमाल कर रहे हैं, इससे कोई भी इम्प्रेस होगा। वो भी इम्प्रेस हुए नरेटर एंड फाइनली हैड अ मीटिंग विद द मिनिस्टर, और इस तरीके से उन्होंने मिनिस्टर के साथ मीटिंग भी की। The evidence which proves Nanu Kaka's dealing with the minister impressed the under secretary. तो the evidence, इसकी जो evidence साक्ष्य हैं which proves Nanu Kaka's dealing with the minister impressed the under secretary. Okay, किस तरीके से वो मिनिस्टर से मिला, तो ये फिर से नानू काका की जो डीलिंग थी अपने अंडर सेक्रेटरी को बहुत इम्प्रेस किया, है ना, डीपली फॉर हिज प्रेजेंस ऑफ माइंड। उनका प्रेजेंस ऑफ माइंड इतना अच्छा था, इससे वो बहुत इम्प्रेस हुआ अपना अंडर सेक्रेटरी एंड नरेटर। इन द लास्ट ही सेज दैट इफ मिनिस्टर कम्स टू नो अबाउट द रियलिटी ही इज श्योर दैट नानू काका विल डील विद द सिचुएशन विदाउट अलाउिंग अ सिंगल फोल्ड ऑफ हिज अंगोछा टू फॉल ऑफ प्लेस। मतलब लास्ट में ये भी था, ही सेज दैट इफ मिनिस्टर कम्स टू नो अबाउट द रियलिटी, अगर मान लो मिनिस्टर को सब सच्चाई भी पता चलती है ना, ही इज श्योर दैट नानू काका विल डील विद द सिचुएशन, वो वैसे भी सिचुएशन हैंडल कर लेंगे। मतलब उनको अंगोछा को भी मोड़ कर कहीं यूज़ करना पड़े ना, ऐसा करके बता रहे हैं, तो भी वो हैंडल कर लेंगे। कुल मिला के वो सारी चीज़ें सॉर्टेड कर सकते हैं। तो इससे बहुत इम्प्रेस भी हुआ था अपना नरेटर। तो चलिए देख लेते हैं अपना लॉन्ग आंसर क्वेश्चन। नानू काका टेल्स लॉट्स ऑफ लाइज, व्हाई डज ही डू सो, डज ही सक्सीड इन हिज परस्यूट। मतलब नानू काका ने बहुत सारे झूठ बोले थे, वो ऐसा क्यों करते हैं, है ना। डज ही सक्सीड इन हिज परस्यूट मतलब अपने मकसद में वो कामयाब हो पाते हैं क्या। तो ऑब्वियसली आपने अभी तक तो समझ ही लिया है। नानू काका टेल्स लॉट्स ऑफ लाइज टू हैव अ मीटिंग विद द वेलफेयर मिनिस्टर। वो ऐसा इसलिए किया ताकि उनकी मीटिंग जो है वेलफेयर मिनिस्ट्री के साथ हो जाए, राइट।
And Nanu Kaka makes many false statement because if he had not done so, he could not have met the ministers in 2-3 days. अगर ऐसा वो नहीं करेंगे तो आप भी जानते हो कि वो आसानी से 2-3 दिनों में इतनी जल्दी से मिल नहीं सकते अपने मिनिस्टर से, राइट? तो ही वुड हैव टू वेट फॉर मंथ्स टू गेट एन अपॉइंटमेंट फॉर हिज मीटिंग विद द मिनिस्टर. उन्हें महीनों वेट करना पड़ेगा ऐसे मिनिस्टर्स से मीटिंग करने के लिए, राइट? Yes, Nanu Kaka was successful in his pursuit of meeting the minister. He did not only manage the meeting with ministers in his own sweet will, but with his brain, he met ministers in only 2 days. और यही बोला जा रहा है कि यस, नानू काका इसमें सक्सेसफुल भी हुए, अपने मकसद में कामयाब भी हुए, ताकि वो मिनिस्टर से मिल पाएँ और वो बस मीटिंग ही नहीं कर पाएँ बल्कि साथ ही साथ अपना दिमाग लगाकर बस 2 दिन में मिल पाएँ, ऐसा भी था. दूसरा क्वेश्चन, व्हाट इंप्रेशन डज नानू काका मेक ऑन यू? आपके ऊपर, आप जो पढ़ रहे हो है ना, आप यूज़र हो, राइट? आप स्टूडेंट हो, आपके ऊपर इनका क्या छाप पड़ा नानू काका का? डू यू लाइक हिम? क्या पसंद करते हो? अटेम्प्ट ए कैरेक्टर स्केच ऑफ नानू काका. नानू काका का जो कैरेक्टर है अपने अंदर डाल के देखिए कैसा आप फील करते हैं. तो आंसर देता हूँ मैं इसको अपने तरीके से. नानू काका मेक्स इंप्रेशन ऑफ ए क्लेवर, विटेड एंड सेंसिबल मैन ऑन मी who knows very well how to be successful in his pursuit. मतलब एक तरीके से हमारे ऊपर एक ऐसा ही छाप छोड़ रहे हो कि आपको क्लेवर होना चाहिए, चालाक, बुद्धिजीवी होना चाहिए, सेंसिबल मैन होना चाहिए, ताकि आप हाउ टू सक्सेसफुल, आप अपनी चीज़ों में कैसे सक्सेसफुल हो सकते हैं, है ना, कैसे सफलता आपको मिल सकती है. तो इन सब चीज़ों के लिए अपने बुद्धि विवेक का सबका काम यूज़ में लेना चाहिए. He does not hesitate to speak lies in the matter of his work. अपने काम को निकलवाने के लिए कभी झूठ बोलने से हिचकिचाते नहीं थे, राइट? नो, आई डोंट लाइक हिम. इस वे में मैं थोड़ा होता है ना कि हर जगह आप झूठ भी नहीं बोलना चाहिए, तो ये चीज़ मुझे पसंद नहीं आई. आपके ऊपर कुछ अलग इम्पैक्ट पड़ा होगा. नानू काका इज क्विक विटेड, बहुत तुरंत उनकी बुद्धि दौड़ती है और बहुत तुरंत वो चालाकी से कोई ना काम अपना निकलवा लेते हैं. क्लेवर मैन हु डज नॉट हेजिटेट इन टेलिंग अ लाई टू गेन हिज गोल. अपनी गोल को पाने के लिए वो किस हद तक भी झूठ बोल सकते हैं. इट इज़ अ बैड थिंग, ये बुरी चीज़ है, राइट? ही इज़ कनिंग, एक तरीके से वो धूर्त हैं, वो चालाक हैं, एंड नोज हाउ टू यूज सिचुएशन टू हिज प्रॉफिट. और वो जानते हैं कि फ़ायदे का मतलब सिचुएशन का कैसा फ़ायदा उठाना है, वो अच्छे तरीके से जानते हैं. ही हैज़ द एबिलिटी ऑफ डिसीविंग पीपल. डिसीविंग मतलब धोखा देना. उनके पास ये क्षमता है कि लोगों को धोखा दे सकते हैं, राइट? easily, and he can do and speak anything to complete his mission and work. He is a funny man. एक तरीके से वो फनी इंसान तो है ही, लेकिन वो किसी भी हद तक जा सकता है अपने काम को कराने के लिए, किसी तरीके का झूठ भी बोल सकते हैं, राइट? चलिए, तीसरा क्वेश्चन है कि सपोज यू हैव नानू काका एज योर अंकल. अब मान लो भाई तुम्हारे अंकल नानू काका हैं, ठीक है? हाउ वुड यू बिहेव विथ हिम? आप कैसे उनके साथ बिहेव करोगे, राइट? तो इसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है क्वेश्चन में. एक्सप्लेन इन डिटेल, आपको डिटेल में बताते हैं, राइट? इफ नानू काका, अब अपने तरीके से फिर से आंसर देता हूँ, आप उसको अपने हिसाब से फिर से करेक्ट कर सकते हैं. इफ नानू काका हैज़ बीन माई अंकल, आई वुड बिहेव वेरी नाइसली विथ हिम बिकॉज ही इज़ माई अंकल. अब भाई अंकल है तो वैसे बिहेव करना पड़ेगा, और ऊपर से मेरी मदर के ब्रदर भी हैं, है ना. आई वुड टेक पार्ट इन हिज अफेयर्स एंड हेल्प हिम पॉसिबली एज मच आई कुड. ऑब्वियसली मैं उनकी भी ऐसे ही, जैसे जिसने हेल्प की मैं भी हेल्प करूँगा जितना मैं कर सकता हूँ. आई वुड शेयर माई थॉट्स विथ हिम एंड वुड टेक इंटरेस्ट इन हिज टॉक्स. मैं अपने भी थॉट्स उनके साथ शेयर करूँगा, विचार रखूँगा कि भाई आप सही कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, जो भी आप रखना चाहिए आपको. और उनकी बातों में भी होता है ना, इंटरेस्ट लूँगा, ऐसे नहीं है. आई वुड रिस्पॉन्ड नाइसली टू हिम एंड वुड लाइक टू बी ए पार्ट ऑफ हिज एडवेंचरस कॉमेडी. मैं उनको अच्छे से रिस्पॉन्ड करूँगा, है ना, एंड उनके जो एडवेंचरस जो काम कर रहे हैं, कॉमेडी सीन क्रिएट कर रहे हैं, उसका भी पार्ट बनने में खुशी होगी मुझे, राइट? आई वुड रिस्पेक्ट हिम एंड फॉलो वॉट एवर ही सेज. मैं उनके रिस्पेक्ट करूँगा और फॉलो करूँगा जो भी वो कहेंगे, होल हार्टेडली, मैं उनके दिल से करूँगा. आई वुड नेवर शो माई डिसरिगार्ड एंड डू द मोस्ट टू हेल्प हिम आउट. उनको पूरी तरीके से हेल्प करने की पूरी कोशिश करूँगा. आई वुड शो माई अफेक्शन टू हिम. अफेक्शन मतलब प्रेम, स्नेह. मैं अपना स्नेह उनको प्रकट करूँगा. एंड मेक हिम फील दैट व्हाट कैन आई डू बीइंग माई अंकल. मतलब मैं जब वो अब मेरे जैसे अंकल है, मैं उनकी तरह उनके लिए कितना कुछ कर पा रहा हूँ, उनको एक फील दिलाऊंगा कि हाँ ये बच्चा मेरे लिए बहुत कर रहा है, राइट? मतलब ऑब्वियसली स्टूडेंट जो भी है. आई वुड शो हिम दैट लव हिम वेरी मच एंड डू फॉर हिम एंड प्राउड टू हैव हिम एज ए माई अंकल. मैं उनको ये मतलब फील कराऊंगा कि मैं उनको बहुत स्नेह करता हूँ, और साथ ही साथ मेरे अंकल होने पे मुझे गर्व है कि मुझे ऐसे अंकल मिले, ऐसा उनको फील कराऊंगा. चलिए, चौथा क्वेश्चन है कि नानू काका मेड अ बिग प्रॉमिस टू सोहनलाल रतिराम. डिड ही एवर फुलफिल हिज प्रॉमिस? नानू काका ने एक बहुत बड़ा प्रॉमिस किया था सोहनलाल रतिराम से, क्या वो उन्होंने कभी पूरा किया? नानू काका प्रॉमिस सोहनलाल टू टॉक अबाउट हिज सन्स प्रमोशन विद द एम्बेसडर हजरत बरकत अली. नानू काका ने ऐसा बात किया था कि भाई तुम्हारे बेटे का प्रमोशन करा दूंगा मैं, क्योंकि मैं हजरत बरकत अली को जानता हूँ, है ना.
Sonlal said that somebody has poisoned the mind of the ambassador about his son, and he would be obliged if Nanu Kaka would pursue for his son, the ambassador Nanu Kaka. To that he was a schoolmate of the ambassador Hazrat Barkat Ali and was on very good terms with him. मतलब सोहनलाल ने बताया था कि किसी ने पॉइजन, मतलब ऐसा होता है ना कि दिमाग में कुछ किसी के खिलाफ जहर भर दिया है ना, कि उसका बेटा ऐसा है वैसा है, तो इस वजह से उसको प्रमोशन नहीं हो पा रही थी, राइट. एंड ही वुड बी ऑब्लाइग्ड, और उसको अच्छा लगेगा अगर नानू काका जो हैं एम्बेसडर को, उसके बेटे को एम्बेसडर के पद के लिए मतलब मना ले हजरत बरकत अली को, सो दैट ही वॉज अ स्कूलमेट ऑफ द एम्बेसडर. मतलब क्योंकि उसने ऐसा बताया था कि मैं उसका स्कूलमेट हूँ हजरत बरकत अली का, ना. एंड वॉज अ वेरी गुड टर्म्स विद हिम, मतलब मेरी अच्छी बनती है उनके साथ. नो, नानू काका नेवर फुलफिल्ड हिज प्रॉमिस. भाई कभी नहीं फुलफिल कर पाए हैं प्रॉमिस. एंड इवन इफ ही हैड वांटेड टू, अगर वो चाहते भी तो भी ही कुड नॉट, बिकॉज ही हैड फैब्रिकेटेड अ फॉल्स स्टोरी टू सोहनलाल. बिल्कुल सॉरी, यहाँ पे एल होगा, LAL. तो अगर चाहते फिर भी नहीं हो पाता, क्योंकि उन्होंने बहुत ही गलत कहानी सुनाई थी सोहनलाल रतिराम को. तो ही डिड नॉट नो द एम्बेसडर एट ऑल, देन हाउ कुड ही रिटर्न टू हिम. तो ऑब्वियसली जब वो उनको जानते ही नहीं थे, है ना, उस एम्बेसडर को, तो कैसे वो उसको कुछ लिख पाते, राइट. पांचों क्वेश्चन. कैन अ पर्सन लाइक नानू काका बी मोर सक्सेसफुल इन द प्रेजेंट सोसाइटी? गिव रीजन. क्या आपको लगता है कि जैसे नानू काका थे वैसे पर्सनालिटी वाला बंदा आज के दिन में सर्वाइव कर पाएगा? बिल्कुल, मैं तो सब 100% बोलूँगा भाई, वैसे ही बंदे सक्सेस हैं, राइट. लेकिन ये हम आपको प्रेज नहीं करें कि आप ऐसा करो, लेकिन ऐसे नहीं करोगे तो रह भी नहीं पाओगे. तो सिचुएशन के हिसाब से आपको करना चाहिए. एनीवे, इट्स योर कॉल. यस, अ पर्सन लाइक नानू काका विल बी मोर सक्सेसफुल इन द सोसाइटी बिकॉज नाउ वर्ल्ड इज चेंज्ड, है ना. सही बात है, अब दुनिया बदल चुकी है, और अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो ऑब्वियसली आपको दुनिया कुचल के आगे निकल जाएगी, आपका कोई भला नहीं चाहेगा, राइट. पीपल हु आर वेल बिहेव्ड, सिंपल, पियर्स एंड मोरल बाई हाई आर टेकन टू बी फुलेस्ट. भाई आजकल की डेट में जो लोग इंसान बहुत ही सभ्य रहना पसंद करते हैं, बहुत ही वेल बिहेव्ड होते हैं, सिंपल होते हैं और बहुत नैतिक शिक्षा वाले, ज्ञान वाले होते हैं, तो उनको ना लोग समझते हैं वह तो बहुत मूर्ख इंसान है, ये बहुत ही फुलिश इंसान है, राइट. They always have to suffer because of their goodness, but on the other hand, people who are clever, cunning, crafty and thought to be wise, efficient and humane, मतलब उनको हमेशा सफ़र करना पड़ता है. कौन? जो सीधे साधे लोग हैं उनको बहुत सफ़र करना पड़ता है. सफ़र इन द सेंस कि भोगना पड़ता है, बहुत प्रॉब्लम होती है उनकी अच्छाई की वजह से, राइट. अब उल्टे हैंड पे देख ले तो जो लोग क्लेवर है, बहुत चालाक हैं, धूर्त हैं, ना, बहुत तरीके से चीज़ें निकलवा लेते हैं, तो वो बहुत आज के दिन में एफिशिएंट है. एफिशिएंट है मतलब उनका आउटपुट बहुत ज़्यादा रहता है, रिजल्ट उनको सही मिलता है. पीपल हु स्पीक्स लाइज आर रियली हैपन टू बी द पर्सन ऑफ द सेम कैटेगरी ऑफ मीन एंड क्राफ्टी पीपल. पीपल हु स्पीक लाइज आर रियली मीन्स एंड सेल्फिश. जो लोग झूठ बोलते हैं ना, वो एक तरीके से बहुत चीप आदमी होते हैं, बहुत सेल्फिश इंसान होते हैं. दो यद्यपि दे मैनेज टू डू देयर वर्क इजली, भले ही वो अपना काम आसानी से कर पाते हैं, वो अच्छे आदमी नहीं हो पाते हैं. नानू काका हैपन टू बी द पर्सन ऑफ द सेम कैटेगरी ऑफ मीन एंड क्राफ्टी पीपल. उसी तरीके से नानू काका भी इसी तरीके के इंसान थे. इट इज़ क्वाइट एविडेंट फ्रॉम हिज मैनर्स ऑफ कंडक्टिंग द इशू एंड मैनेजिंग द थिंग्स थ्रू ऑल पॉसिबल रॉन्ग्स acts to achieve his mission and he was able to succeed in fulfilling his own selfish end. और एक तरीके से देखा जाए तो अपने पूरे काम को करने के लिए उन्होंने बहुत झूठ का सहारा लिया, और उनके मैनर्स उनका एक गवाह हैं. उनके ऐसे मैनर्स थे कि कैसे वो किसी भी इशू को मैनेज कर पाते थे, लेकिन वो झूठ से सारा काम कर रहे थे, राइट, और अपने सेल्फिश एंड को पूरा कर पा रहे थे. इन द प्रेजेंट सोसाइटी डिसीटफुल एंड डिसेप्टिव पीपल आर गिवन मोर रिस्पेक्ट देन द ट्रूथफुल एंड गुड पीपल. ऑब्वियसली वही बात है, आजकल जो धोखा देने वाले जो इंसान हैं उनको ज़्यादा पूजा जा रहा है इंस्टेड ऑफ जो कि बहुत सब इंसान है. सेकेंडली, क्लेवर पीपल आउटवेड एवरीबॉडी एंड नानू काका हैपेंस रिप्रेजेंटिंग सच पर्सन. ही इजली आउटवेटेड द मिनिस्टर्स एंड सोहनलाल. मतलब कहने का मतलब है कि दूसरी बात जो ये है कि नानू काका आसानी से अपना रंग बदल सकते हैं, और मतलब लोगों को अपने आप को ऐसा रिप्रेजेंट कराते हैं कि हाँ मैं ही सब कुछ हूँ, मेरा सब जगह पहुँच है, राइट. और इस तरीके से उन्होंने इजीली आउटविटेड द मिनिस्टर एंड सोहनलाल मिनिस्टर, और सोहनलाल को ऐसे ही उन्होंने धूर्तता से उनको मतलब अपने पक्ष में कर लिया था, और सारी चीज़ें निकलवा भी ली थी, काम कर लिया था अपना. छठा क्वेश्चन है कि आई वंडर व्हाट इज गोइंग टू हैपन व्हेन द मिनिस्टर डिस्कवर्स दैट माय अंकल हैज नेवर बीन विद इन 100 miles of place called Ninor. Only when it happens I want to be somewhere far out of range. What light does it throw on the motive of the writer in the story? Does he want to glorify manipulation, warn us of the consequences which its discovery leads to, expose the relative we are living in?
मतलब कहने का मतलब है कि वो जो चीज़ थी ना कि नैरेटर इस चीज़ से अपने आप को क्या करना चाहेगा, है ना, अपने आप को इससे दूर रखना चाहता है। किससे? कि भाई जिस दिन पता चलेगा कि मिनिस्टर को कि इनका कोई नाता ही नहीं था उतने निनोर के राजा के साथ, तो कितना वो होगा, तो इस चीज़ से वो अपने आप को दूर रखना चाहता है इस मैटर से। तो डज ही वांट टू ग्लोरीफाई मैनिपुलेशन, वो किस चीज़ पे बात करना चाहता है ना, इस लाइन के जरिए लेखक क्या चाहता है, द नरेटर है वो क्या चाहता है कि हमें मतलब यहाँ पे क्वेश्चन मार्क नहीं होना चाहिए, क्या ये हमें वार्न कर रहा है कि ऐसे परिणाम आप भुगतने के लिए आपको तैयार रहना चाहिए, क्योंकि जब रियलिटी लाइफ में आती है तो वो बहुत नुकसानदायक होती है। तो अब देखते हैं आंसर में क्या लिखा है। द स्टेटमेंट रिफ्लेक्ट्स द राइटर्स कंसर्न अबाउट द पोटेंशियल consequences when the minister discovered that नानू काका's claim of being the hereditary astrologer to the महाराजा of नीनो is false। मतलब राइटर का कंसर्न था, राइटर का मतलब वक्तव्य था कि वो बोलना चाहता था, उसका मैटर ये था कि पोटेंशियल कंसिक्वेंसेस, यानी कि इसके क्या परिणाम होंगे, दुष्परिणाम क्या हो सकते हैं अगर मिनिस्टर को ये पता चलेगा कि ऐसा कोई रिलेशन नहीं था नानू काका के साथ, उस महाराजा ऑफ निनोर के साथ। तो उसके लिए भी आपको तैयार रहना चाहिए। द राइटर वांट्स टू बी फार अवे, उस सब चीज़ों से वो दूर रहना चाहता है राइटर। व्हेन दिस डिस्कवरी अकर्स, ऐसा कुछ पता चले किसी को तो। इंडिकेटिंग अ सेंस ऑफ एप्रीहेंशन अबाउट द सिचुएशन, मैंने सिचुएशन को पहले ही भाप के अपने आप को प्रिपेयर करने की बात कही जा रही है यहाँ पे। दिस हाईलाइट्स अ वार्निंग अबाउट द प्री परक्यूशंस ऑफ डिसीट एंड मैनिपुलेशन, मतलब आपको अगर कोई धोखा दे रहा है, आपको कोई मैनिपुलेट कर रहा है, तो इसका एक वार्निंग दिया जा रहा है आपको कि आप इससे सचेत हो जाइए। सजेस्टिंग दैट सच एक्शन कैन लीड टू नेगेटिव आउटकम्स, और इससे बताया जा रहा है, सजेशन दिया जा रहा है कि आपको पता होना चाहिए कि इससे बहुत ही बुरे दुष्परिणाम आ सकते हैं एंड डैमेज रिलेशनशिप, आपके रिलेशनशिप भी खराब हो सकता है। इट ऑल्सो एक्सपोजेज द रियलिटी ऑफ लिविंग इन अ वर्ल्ड वेयर फॉल्स प्रिटेंसेस एंड मैनिपुलेशन कैन हैव सीरियस कंसिक्वेंसेस। ये बिल्कुल रियलिटी ऑफ लाइफ भी बता रहा है कि आजकल के डेट में भी ऐसा ही होता है, लोग अपनी वाहवाही बटोरने के लिए बहुत सारी चीज़ें करते हैं और बाद में जब ऐसा चीज़ पता चलता है तो उनके रिलेशन खराब हो सकते हैं। ऑब्वियसली आपको ये पता है, राइट। सातवां क्वेश्चन क्या है कि व्हाट इज लिंग्विस्टिक इमरजेंसी, डू वी ऑल फेस इट, हाउ डज इट अफेक्ट आवर स्पीच। लिंग्विस्टिक मतलब बोलचाल में पाई जाने वाली जो ये इमरजेंसी है, क्या है इसका मतलब। तो अ लिंग्विस्टिक इमरजेंसी रेफर्स टू अ सिचुएशन वेयर समवन नीड्स टू रिलाई ऑन देयर मदर टंग और नेटिव लैंग्वेज टू कम्युनिकेट इफेक्टिवली। मतलब इसका मतलब होता है कि समवन नीड्स टू रिलाई, किसी को अगर अपनी मदर टंग पर रिलाई करना है ताकि वो इफेक्टिवली बात कर पाए, तो ये लिंग्विस्टिक इमरजेंसी होती है, हमेशा वो उसी से रिलाई कर पाता है। We may all face linguistic emergency when we struggle to express ourselves in a foreign language or when we need to convey something important accurately। मतलब obviously एक linguistic emergency का केस तब बनता है जैसे आप हिंदी जानते हो, आप चले गए गुजरात में और वहाँ पे गुजराती लोग बोल रहे हैं, तो आपको स्ट्रगल करना पड़ता था कि अपने बारे में आप बता पाएँ, तो ये लिंग्विस्टिक इमरजेंसी कहलाती है, राइट। दिस कैन अफेक्ट अवर स्पीच बाय कॉजिंग कन्फ्यूजन, क्योंकि ये कन्फ्यूजन क्रिएट करता है, वो बोलेंगे कुछ और हम समझेंगे कुछ और फिर आंसर करेंगे कुछ और तो वो समझेंगे कुछ और, राइट। मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, डिफिकल्टी होती है किसी भी चीज़ को अपने थॉट्स को बताने में, क्लियर करने में। इन सच सिचुएशन रिवर्टिंग टू आवर मदर टंग कैन हेल्प अस कम्युनिकेट मोर इफेक्टिवली एंड अवॉइड पोटेंशियल कम्युनिकेशन बैरियर। उस केस में हमें यही करना चाहिए, एक तो ये गाइड से भी हेल्प मिल सकती है, अदरवाइज हमें अपने मदर टंग में आके बात करना चाहिए, जो कि हमें इफेक्टिवली हेल्प करेगा, हम कम्युनिकेशन हमारा बैरियर जो है बंद हो जाएगा। आठवां क्वेश्चन है कि डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ द टाइटल, हाउ इज इट रिलेटेड टू द थीम ऑफ द स्टोरी। जो पिंच ऑफ स्नॉफ चैप्टर है, इसका टाइटल जो है तो किस तरीके से इस कहानी से रिलेट करता है, आपको उसको रिलेट करके बताना है। तो आंसर है कि द टाइटल अ पिंच ऑफ स्नॉफ symbolizes some small insignificant action that can have unexpected sequences। मतलब एक छोटी सी गलती की वजह से क्या क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं, इसके बारे में इस चैप्टर ने दर्शाया है। और इन द स्टोरी नानू काका seemingly harmless lie about being the hereditary astrologer to the महाराजा of Ninor leads to a series of events with significant implication। और इस तरीके से एक छोटी सी गलती जो उन्होंने करी उससे बहुत सारे सीरीज ऑफ इवेंट, बहुत सारे काम लग गए सबके और इसका दुष्परिणाम भी पड़ सकता था, राइट। जस्ट लाइक अ पिंच ऑफ स्नफ कैन कॉज अ स्ट्रॉन्ग रिएक्शन, जैसे एक पिंच ऑफ स्नफ की वजह से, राइट, एक छोटी सी चुटकी भर चीज की अगर कुछ आप काम करते हो उसका बहुत तगड़ा रिएक्शन होता है। उसी तरीके से नानू काका लाइज सेट ऑफ ए चेन ऑफ इवेंट दैट रिवील द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ह्यूमन नेचर। ह्यूमन के जो नेचर है ना, जो उसकी आदतें हैं, है ना, वो प्रवृत्ति जो है वो
उसमें कॉम्प्लेक्सिटी आ जाती है। अगर इतना आप झूठ बोलोगे, लाइन से सीरीज में इतने झूठ बोले जा रहे हो, तो आपको एक के बाद एक झूठ बोलना ही पड़ता है। आपके रिलेशंस खराब हो सकते हैं, इसके दुष्परिणाम जो होते हैं, बहुत धोखाधड़ी वाला आप पर आरोप लग जाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं, आपको ऑलरेडी पता है बट बताया जा रहा है यहाँ पे। द टाइटल रिफ्लेक्ट्स हाउ अ सिमिलरली माइनर एक्शन कैन हैव फार रीचिंग effects tying into the theme of the story about the impact of lies and manipulation on individual and their relationship। और ऑब्वियसली ये कहानी को अच्छे से जस्टिफाई करता है। ये कहानी का शीर्षक जो है, द टाइटल जो है क्या है आपका, द पिंच ऑफ स्नफ, क्योंकि इसमें वही चीज़ें बताएंगी। एक छोटी छोटी गलती जो है आप करते रहते हो और वो आपका दुष्परिणाम उसका बहुत बुरा होता है। तो आपके रिलेशंस बार बार वही चीज़ बोली जा रही है, सब खराब हो जाते हैं। तो इस तरीके से मैंने इस चैप्टर को कंप्लीट किया है। आशा करता हूँ आपको सारी चीज़ें समझ में आई होगी। फिर भी कोई क्वेरी रहती है मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर पूछे। और ऐसी वीडियोज़ अच्छी लग रही हैं तो आप शेयर करना ना भूलें अपने दोस्तों के साथ। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू सो मच।